Hello everyone, this is अर्चना मिश्रा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरओ टेक. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टेबल इन HTML. HTML में टेबल क्या होता है और हम उसे कैसे क्रिएट करते हैं HTML में. तो इसके पहले हम देख लेते हैं HTML टेबल के कुछ बेसिक टैग्स है. HTML टेबल क्या होता है? तो टेबल जो होता है वो हम वेबसाइट पर किसी भी डेटा को टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं. टेबल का यूज करने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं. अगर हमको HTML में कोई भी टेबल क्रिएट करना है तो हम उसके लिए टेबल टैग का यूज करेंगे. हम इंटरनेट या वेब पेज में कोई भी इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में जब डिस्प्ले करते हैं तो वो यूजर को इजीली समझ में आता है, इसलिए हम वहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं. कुछ बेसिक टैग है टेबल के जो मैं यहाँ पे देखेंगे. सबसे फर्स्ट टैग होता है टेबल टैग. द टेबल टैग डिफाइन एन HTML टेबल. टेबल टैग क्या डिफाइन करता है? अगर हमें HTML में टेबल बनाना है तो सबसे पहले हमको टेबल टैग ओपन करना पड़ेगा. उसके बाद दूसरा टैग होता है टीआर टैग. टीआर फॉर टेबल रो. टीआर टैग का यूज करते ही हमारे पास एक ब्लैंक रो क्रिएट हो जाती है टेबल में. नेक्स्ट है टीएच फॉर टेबल हेडर. टेबल हेडर का मतलब होता है कि अगर हमें अपने टेबल में किसी भी कॉलम में हेडिंग देना है तो उसके लिए हम टीएच टैग यूज करते हैं. नेक्स्ट टैग है टीडी टैग. टीडी फॉर टेबल डेटा. इसे हम टेबल सेल भी बोलते हैं. तो जैसे हम टीआर टैग ओपन करेंगे तो हमें एक ब्लैंक रो क्रिएट हो जाती है अपने टेबल में, और अगर उसके बाद हम टीडी टैग जब ओपन करते हैं तो वो रो हमारा सेल के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है. आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं टेबल का HTML में. ये एक एग्जांपल है टेबल का HTML में. तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन नाम की टेबल बनाई है जिसमें मैंने कुछ यहाँ पे डेटा फीड किए हैं जैसे रोल नंबर, नेम एंड क्लास स्टूडेंट का. इसके लिए हमें सबसे पहले नोटपैड ओपन करना होता है. नोटपैड में हमें ये सारे कोड अपने लिखने होते हैं. तो सबसे पहला टैग होता है डॉक टाइप. डॉक टाइप टैग क्या होता है? डॉक टाइप टैग जो होता है वो ये डिस्प्ले करता है, ब्राउजर को ये बताता है कि हम डॉक्यूमेंट में कौन सा HTML वर्जन यूज कर रहे हैं. डॉक टाइप का यूज करके ये पता किया जा सकता है कि जो हम HTML यूज कर रहे हैं उसका कौन सा वर्जन है. डॉक टाइप जो है HTML5 में हम यूज करते हैं. इसके पहले के जो HTML के वर्जन थे उसमें भी हम डॉक टाइप टैग का यूज करते थे, लेकिन वहां पे क्या होता था कि हमें उसके आगे कौन सा वर्जन है वो सब कोड लिखना होता था. बट W3 ने क्या किया, ये सारी चीजों को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया. तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ डॉक टाइप HTML लिखते हैं तो इतने पे भी हमारा प्रोग्राम रन होता है. तो ये क्या डिस्प्ले करता है डॉक टाइप, कि हम कौन से वर्जन को यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट टैग है हमारा HTML टैग. HTML टैग ये बेसिक टैग है HTML का. उसके बाद आता है हेड टैग. हेड टैग जो होता है उसमें हमारे डॉक्यूमेंट की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. नेक्स्ट है स्टाइल टैग. तो यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज किया है मैंने, जिसमें ये हम दिखा सकते हैं कि टेबल जो है उसका बॉर्डर कैसा होगा, उसके बॉर्डर का जो बॉर्डर लाइन होगी वो कौन से कलर की होगी. ये सारी चीजें हमने यहाँ पे स्टाइल में डिस्प्ले किया है. नेक्स्ट बॉडी टैग. बॉडी टैग में हमने यहाँ पे दिया है H1 के फॉर्म में. H1 मतलब हेडिंग. H1 हेडिंग में हमने दिया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे टेबल का नाम है. उसके बाद हम टेबल टैग का यूज करते हैं. टेबल टैग के बाद यहाँ पे मैंने टीआर टैग यूज किया. जैसे ही टीआर टैग ओपन करेंगे तो फर्स्ट रो हमारा क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे टीएच फॉर टेबल हेडर. तो यहाँ पे हमने जो हमारा फर्स्ट रो है उसमें हम कौन कौन सा टेबल हेडिंग दे रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे. टीएच टैग ओपन करेंगे, रोल नंबर, नेम एंड क्लास यहाँ पे मैंने दिया है. तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप टेबल टैग ओपन करेंगे तो टेबल टैग को क्लोज नहीं करना है जब तक कि आपका पूरे टेबल के कंटेंट आप फीड नहीं कर देते हैं. और टीआर टैग, जब आप टीआर टैग ओपन करेंगे तो आपको टीआर टैग एक रो कंप्लीट होने के बाद में ही आपको टीआर टैग को क्लोज करना है. आपने टीआर टैग ओपन किया है तो इट मीन्स कि वो एक रो क्रिएट हो गई. तो जब तक उस रो में पूरा डेटा आप नहीं फीड कर देते हैं तब तक आपको टीआर टैग को क्लोज नहीं करना है. तो यहाँ पे हमने टेबल हेडर में 4 कॉलम दिए, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट.
तो हमारी एक रो क्रिएट हो गई है। इसके बाद यहाँ पे मैंने tr टैग को क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बाद सेकंड रो हमारा क्रिएट होगा, जो हमने टेबल हेडिंग दी थी उसमें अभी हमको डेटा फीड करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, रोल नंबर था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, tr टैग ओपन किया है। tr टैग मतलब हमारा सेकंड रो ओपन हो गया है। यहाँ पे हमने क्या डेटा फीड किया है, रोल नंबर 101, सेकंड डेटा फीड किया जॉन, थर्ड FYIT मीन्स क्लास, नेक्स्ट फोर्थ वन इज ओप्स। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट नाम का कॉलम था वहां पे हमारा ओप्स आएगा। फिर सेकंड रो हमारा डेटा फीड हो गया, 4 कॉलम थे हमारे पास। यहाँ पे हम क्या करेंगे, tr टैग को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड रो क्रिएट करेंगे एज इट इज, जो अभी हमने एक इंफॉर्मेशन दी है फर्स्ट रो में, वैसे ही हम सेकंड रो में देंगे। इसी तरीके से आप कितनी भी इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं वहां पे। उसके बाद आपको tr टैग क्लोज करना है। अगर आपको और रो क्रिएट करनी है तो आप एज इट इज tr टैग को ओपन करके आप और रो क्रिएट कर सकते हैं आगे की। अगर आपको नहीं करना, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही रो क्रिएट किया है, इसके लिए यहाँ पे अभी मैं टेबल टैग क्लोज करूंगी। टेबल टैग के बाद मुझे बॉडी टैग क्लोज करना है, देन लास्ट में हमको HTML टैग क्लोज करना है। इसके बाद में हम यहाँ अपनी फाइल को हम सेव करते हैं, और सेव करने के साथ साथ हमको ये पता है कि जब हम HTML फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो हमको लगाना पड़ता है। तो लाइक अगर ये फाइल मैंने टेबल के नाम से शो की तो table.html के नाम से मुझे यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट के लिए हम वेब ब्राउजर पे क्लिक करते हैं और हमारा ये आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने जो 4 टेबल हेडर दिए थे, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट, वो हमको डिस्प्ले हो रहा है एज अ हेडर। नेक्स्ट हमने 2 इंफॉर्मेशन दी थी टेबल डेटा में, वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।